जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। हम फलित ज्योतिष में जो हमारे भाव होते हैं उसमें हमें पता है कि केंद्र को जो 1, 4, 7, 10 भाव हैं उन्हें केंद्र कहा जाता है। 1, 5, 9 को त्रिकोण कहा जाता है। 2 और 11, 2 को धन भाव और 11 को आय भाव कहा जाता है। लेकिन 1, 4, 7, 10 को विष्णु भाव भी कहते हैं और 1, 5, 9 को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। फिर समझ लीजिए, 1, 4, 7, 10 को विष्णु भाव कहा जाता है और 1, 5, 9 को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। और किसी भी जातक की कुंडली में जब विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव का योग होता है, किसी भी जातक की कुंडली में जब विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव का योग होता है तो ऐसी पत्रिका राजयोग वाली मानी जाती है। एक उदाहरण समझा देती हूँ मैं कि मान लो ये हमारा बुध है और ये हमारा शुक्र है ना। तो ये हो गया आपका विष्णु भाव और ये हो गया आपका लक्ष्मी भाव, क्योंकि 1, 5, 9 को लक्ष्मी भाव बोला है और 1, 4, 7, 10 को विष्णु भाव बोला है। और जब इनमें, इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध हो, कौन से संबंध जो हमने आगे बताए गए हैं, परस्पर दृष्टि संबंध, एकतर दृष्टि संबंध, युति संबंध और आपस में राशि परिवर्तन। अब जब इनकी कुंडली में इस टाइप का योग होता है, जब इस टाइप के संबंध होते हैं, तो जो हमने परसेंटेज बताए थे, एकतर होगा तो 25, परस्पर होगा तो 50, युति हुआ तो 75 और आपस में राशि परिवर्तन हुआ तो 100% वाली राज्यों वाली स्थिति होती है। और फिर उसके बाद वही प्लेस देखना होता है कि प्लेस कौन सा वाला है, फोर्थ है कि दशम है कि लग्न है या सप्तम है, उस अनुसार हम निर्णय कर सकते हैं या फलादेश कह सकते हैं। तो यहाँ हमने एक उदाहरण ले रहे हैं कि इनका आपस में अगर राशि परिवर्तन हो, किसका, विष्णु स्थान का और लक्ष्मी स्थान का, तो लक्ष्मी जी बैठ गए यहाँ पर आकर भाव और विष्णु भाव आके बैठ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें आपस में राशि परिवर्तन हुआ, तो ऐसी पत्रिका में राजयोग होता है। मतलब आप इतना समझ लो कि जिस भी कुंडली में 1, 4, 7, 10 के भाव और लक्ष्मी भाव 1, 5, 9 का यदि किसी भी प्रकार का संबंध होता है तो वह एक राजयोग वाली पत्रिका होती है। कितनी होती है, वह कुंडली की प्लेस और उनके बैठे हुए प्लेस, ग्रहों के कैसे बैठे हैं उसके अनुसार फलादेश या निर्णय करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं धन भाव। धन भाव है हमारा, धन एक हम यहाँ से देखते हैं और आय हम एकादश भाव से देखते हैं। तो धन भाव हमारे हो गए हैं 2 और 11। धन भाव हो गए हमारे 2 और 11। इन धन भाव का संबंध यदि लक्ष्मी भाव से होता है, विष्णु नहीं, धन भाव का संबंध लक्ष्मी भाव से होता है। मतलब 2 और 11 का संबंध यदि 1, 5, 9 और संबंध वही 4 प्रकार के होता है तो ऐसी पत्रिका में भी राजयोग, मतलब उसको धन की स्थिति अच्छी होती है। ऐसी पत्रिका में उस जातक की धन की स्थिति अच्छी होती है। अब वही वहाँ फलादेश करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि उनके प्लेस कैसे हैं और उनकी प्लेसमेंट कैसी है। हम इसी को एक और उदाहरण से समझा देते हैं कि धन भाव और लक्ष्मी भाव, लक्ष्मी भाव हमारे कौन कौन से हैं, 1, 5, 9 भाव, और धन भाव है हमारे 2 और 11, है ना। अब मान लो हमारा आय भाव है का स्वामी कौन है, मंगल, और इसका स्वामी कौन है, लक्ष्मी भाव का शुक्र, या ये ले लो शनि। तो इसमें हमने उनका युति संबंध बना दिया, संबंध है इनका। तो इस जातक को धन की कमी नहीं देखी चाहिए। अब कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये इसकी प्लेसमेंट, प्लेस की
जो मंगल है, जैसे आय भाव का जो मालिक है, मतलब धन भाव में जो आय भाव का मालिक है वह कहाँ का मालिक है और कहाँ विराजित है। दूसरा, जिससे इसने संबंध बनाया लक्ष्मी भाव के मालिक से, वह कौन है, उसकी प्लेस कैसी है और वह कहाँ विराजित है, तो उसके अनुसार वह फलादेश करना चाहिए। अब ये इसी को समझ लो एक बार कि आय भाव का मालिक ज्यादा विशेष फल, लेकिन आजकल कहते हैं कि आय भाव के मालिक भी अच्छा फल देते हैं। तो आय भाव का मालिक कौन है आपका, मंगल। उसकी एक राशि कहाँ गई, षष्ठम में, जो अशुभ भाव है। तो यहाँ से भी इसे इतना अच्छा नहीं माना गया है। अगर हम मंगल की 3 कैटेगरी मानते हैं, 2 तो उसके भाव और एक उसकी बैठना, है ना, क्योंकि एक का जहाँ बैठेगा उसका फल देता है और 2 उसके भाव। तो एक हम मैक्सिमम उदाहरण दे रहे हैं कि भाई इस टाइप से होता है। तो इनका 50-50 अपन ऐसे मान लो, तो 50 तो ये पूरा गलत हो गया अपना। अब 50 में से इस भाव को इतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसे 25% इसे अच्छा मान लो, तो मतलब 25 इसका ये मान लिया। उसके बाद इसी में ही मंगल विराजित है, तो इस भाव का बिगाड़ा नहीं करेगा। तो 50-50 नहीं मानते हैं, इनको मानते 33-33। तो 33 तो गया एक पूरा, एक 33 इसका रहा। एक 33 में भी कहा कि ये भाव इतना अच्छा नहीं कहा गया है, तो 33 गया, तो इसका मान लो 17 प्लस मंगल इसमें जहाँ इसको बैठना चाहिए वहीं बैठा है, क्योंकि त्रिशडाय में क्रूर ग्रहों का बैठना अच्छा माना है और ये अपने ही राशि में बैठा है। तो यहाँ से इसको 33 मिल गए, मतलब मंगल से इसको कितने मिले, 10, 4 और 1 ये 5, है ना, 50 मिल गए। अब शनि की स्थिति देखिए, शनि भी 2 भाव वही 33-33, एक तो गया पूरा, यहाँ से मिले 33 पूरे, और बैठा कहाँ, शनि कहाँ बैठा है, अपनी नीच राशि में, क्योंकि मेष राशि उसकी नीच राशि है। तो यहाँ से हम इसके जो 33 है, 33 में से थोड़ा हम इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से तो प्लस हो गए उसके 33। अब इस 33 में से मान लो 17, है ना, तो 7 और 3 10, वही इसका 50। तो वो उस हिसाब से हमें निर्णय करना पड़ेगा कि ये कैसी स्थिति है, उसकी कैसी स्थिति, मतलब 100% तो मतलब इनकी 100% वाली स्थिति नहीं, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत फल धन योग होगा, उसको थोड़ा उसको धन योग होगा, क्योंकि ये वाली जो स्थिति है वो इतनी, क्योंकि लाभ भाव का मालिक है, सॉरी भाग्य भाव का मालिक है, और यहाँ ये लाभ का मालिक है, और इन दोनों ने आपस में युति संबंध किया है। ये एक ऐसे ही सिंपली एग्जाम्पल दिया था, ये से कुंडली में एकदम हमें परफेक्ट बिठाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको बस ये समझाने के हिसाब से बताया गया है कि वह कितना 100% बोला, तो मतलब 100% शुद्ध है, क्योंकि ऐसे अपने को 200 होना चाहिए, 2 ग्रह मिलके बन रहे हैं तो 200 होना चाहिए, तो मतलब आधा, और आधे से भी वो नीच का है। फिर हमको देखना है बाद में कुंडली में तो किन किन ग्रहों की दृष्टि है, उससे भी वो माइनस होता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की है तो प्लस होगा, अशुभ की होगी तो वह माइनस होगा, उसी के अनुसार उसका फलादेश करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे विष्णु भाव 1 4 7 10, उसके बाद हुए हमें लक्ष्मी भाव 1 5 9, और धन भाव हुए 2 11। तो इन दोनों का अगर आपस में संबंध है तो धन योग का निर्माण करता है, इन दोनों का अगर आपस में संबंध है तो वह राजयोग का निर्माण करता है, जिस जातक की भी कुंडली में अगर इस टाइप के संबंध हो तो। जय जिनेंद्र।